नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो हिंदी है, जो चैप्टर 2 विष के दांत, इसका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। और बाबू सभी प्रश्न एक ही वीडियो में करवा देंगे चैप्टर 2 का, इसीलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू ये 100% आने वाला प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो विष के दांत जो शीर्षक कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र की नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिरधर लाल जो है ना बाबू, मदन का पिताजी हैं। कौन है? मदन के पिताजी हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा बाबू, इस चैनल पर आपको 10th क्लास का पूरा ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और फ्री में नोट्स दिया जाता है, जो कि कमेंट बॉक्स में चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल फ्री में हर चीज दिया जाएगा। चलिए तीसरा का आंसर लगाइए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो मदन है वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 कि 4? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने? 2 दांत, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो माता जी का नाम था ना बाबू, क्या नाम था? याद रखिएगा, रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन बता रहे एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कर नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा की जो कहानियां हैं, इसमें किसका तत्व है? तो 5 का आंसर याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न, कह रहे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? याद रखिएगा, मोटर कार को ना खोखा से खतरा हो सकता था। किससे? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जो जो क्वेश्चन कराने पूरे आपके बुक का क्वेश्चन है और इससे बाहर भी नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 7 का आंसर दीजिए कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है बांग्ला का शब्द है। कहाँ का है? बांग्ला का शब्द है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि आप लोग 2027 में बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स से पास होके और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरे साल भर हम आप लोगों को एकदम मेहनत अच्छे से करवाने वाले हैं। तो जरूर जुड़ जाइएगा और देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो याद रखिएगा, यह किसने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का जो अर्थ होता है ना, बच्चा बच्ची होता है। क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और यह बंगला का शब्द है, यानी बंगाल का शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए 10 कैंसर लगाइए। कह रहे खोखा का क्या नाम है? तो देखिए खोखा का नाम पूछा है। खोखा कौन था? तो सेन साहब का लड़का था। तो खोखा का नाम कीसू नहीं है, कुसू नहीं है, क्या है? कासू नाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कासू जो नाम है खोखा का नाम है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 11 कैंसर लगाइए कि विष के दांत कैसी कहानी है? जो विष के दांत कहानी है बाबू, एक कैसी कहानी है? तो 11 के आंसर याद रखेंगे, यह मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहे सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। जो सेन साहब है ना, वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या कहते चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? जो मदन है ना बाबू, वो किसके हाथों से? तो हमेशा अपने
पिताजी के हाथों से पीटाता था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो पिताजी थे वो पंडित राम अवतार शर्मा थे। कौन थे? पंडित राम अवतार शर्मा जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए, करे सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। जो सेन साहब है किसे खूब फटकार लगाया था, तो याद रखेंगे खोखा को कि गिरधर को कि मदन को। तो 15 का आंसर याद रखेगा गिरधर लाल को, यानी मदन के पिताजी को खूब फटकार लगाई थी, यानी ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो जो 20 के दांत कहानी है वो मध्यम वर्ग के किस वर्ग की कहानियों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे, इससे आपको कोई पैसा नहीं लगता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इससे आपका ही एग्जाम जो है ना अच्छे से मजबूत होता चलेगा, प्रैक्टिस होगा। चलिए 17 कैंसर लगाइए कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, बताइए। तो किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे। तो जो सेन साहब थे ना बाबू, वो पत्रकार महोदय के व्यंग से, किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब 19 क्वेश्चन देखिए, कर मदन की उम्र क्या थी, बताइए। मदन की जो उम्र थी क्या थी, तो 5 से 6 साल थी। कितना थी? 5 से 6 साल जो थी मदन की उम्र थी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब बताइए 20 का क्वेश्चन, करें कि मदन किसका पुत्र था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदन जो है गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था बाबू? गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 21 का आंसर दे दीजिए। कर नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो याद रखिएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1959 में। तो देखिए बाबू 21 क्वेश्चन कराए हैं, 21 में से आपको कितना सही किया, एक बार कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा कि और आपको कितना गलती हुआ ये भी बताएंगे। और अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।